ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 17वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का 12वां खंड कल हमने देखा था, जिसमें गायत्री की महिमा बताई गई थी। जो गायत्री मंत्र है उसकी अपनी महिमा अपनी जगह पे है, लेकिन उसी तरह और चीजों की भी महिमा बताई गई थी। और भी बहुत सी चीजों को, सब कुछ को गायत्री ही कहा था। जो श्रद्धा भाव हम गायत्री मंत्र के प्रति रखते हैं, वही अन्य वस्तुओं सृष्टि में परमात्मा की बनाई हुई वस्तुओं के प्रति भी रख सकते हैं, और उससे भी हम वैसा ही लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार की बातें पिछले इसमें बताई थी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो कुछ। ओम आचार्य जी, तृतीय प्रपाठक का 12वां खंड और 7वां श्लोक, इसमें 2 बार यह आया कि अयं बहिर्धा पुरुषाद आकाशो, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। फिर से बोलिए, कौन सा स्थल है आपका? पृष्ठ संख्या 407 जी। इसमें कहां पर प्रश्न है? प्रभाग संख्या 7। तो इसमें माइक को दूर रखिए। अयम बहिर्धा पुरुषाद आकाशो, ये 2 बार आया इसमें, तो ये स्पष्ट नहीं हुआ। महत्ता के लिए कहा जाता है, यद्वै तद ब्रह्म तदिदम भाव यद्यो अयम बहिर्धा पुरुषात आकाशो यो वै स बहिर्धा पुरुषात आकाश, उसी अर्थ को कहा है। जो ये ब्रह्म है, ये वही है जो बाहर की ओर पुरुष है, बहिर्धा पुरुषात आकाश। और निश्चय के लिए कहा जा रहा है, यो वही स, जो वह है, बहिर्धा पुरुषात आकाश, इस आकाश से बहिर जो है, उसी बात को जोड़ देके कहा जा रहा है। ऐसी शैली रहती है, ये कई बार वाक्यों को दोबारा बोलते हैं। पहले बोला, फिर बीच में कुछ बात कही, वापस उसी बात को बोल देते हैं, दोहराया जाता है। ठीक है, और कुछ? ओम 407 पृष्ठ में 8वां प्रवाह, अयम वाव स योयम अंतः पुरुष आकाशो यो वै सोंत पुरुष आकाश। तो जो अयम वाव स, जो वह बाहर है, वही अंतः पुरुष है, ऐसा कहना चाह रहे हैं या फिर? वही इस अंतः पुरुष में आकाश है, इस पुरुष के अंदर आकाश है। वही जो ये बाहर है, वही इस पुरुष के अंदर भी आकाश है, वही आकाश, वही परमात्मा। तो फिर जीवात्मा और परमात्मा एक ही जैसा नहीं हो रहा है? इसी के अंदर, आत्मा के अंदर, ये जो पुरुष का मतलब हो गया जीव सहित शरीर, या पुरुष का मतलब जैसे पीछे इस पुरुष का जो शरीर है इत्यादि भेद किया था ना,
इस पुरुष का जो शरीर है, तो पुरुष का मतलब तो हो गया आत्मा सहित ये शरीर और उसका शरीर, तो आत्मा के अंदर ये विद्यमान है। सो अयम वावसो अयम अंतः पुरुष है, इस आत्मा के अंदर भी, इस जीव के अंदर भी जो आकाश है, परमात्मा है, ये वही है। अंदर बाहर दोनों तरफ बता रहे हैं। पुरुष के बाहर भी वही है, पुरुष के अंदर भी वही है। पुरुष तो अलग है ही, उससे ये अलग, उसके ये अंदर है, तो वही है ऐसा नहीं कह रहे। ओम, और ये तो समझ में आ गया। दूसरा इसमें, इससे पहले प्रभाग में 7वें में बहिर्धा पुरुषाद आकाशो, तो यहाँ पर बहिर्धा मतलब बाहर, धा से यहाँ क्या दिया गया? वैसे तो धा संख्या से विधा अर्थ में धा आता है वैसे, लेकिन इस तरह कोई पाणिनीय उससे तो बनता नहीं है ये। लेकिन बहिर्धा बस वो बाहर के प्रकार वाला कह लीजिए आप। सीधे सीधे तो ये यानी बहिर शब्द संख्यावाची तो है नहीं, और वैसे भी नहीं बनेगा ये, किसी तरह सीधे सीधे नहीं बनता, लेकिन ऐसा प्रयोग देखा जा रहा है। बाहर रहने वाला, या बाहर धा को आप धारण अर्थ में साथ में ले सकते हैं। बहिर्धा पुरुषाद आकाश है, पुरुष से बाहर, बस केवल बाहर अर्थ ही यहां पर द्योतित हो रहा है, क्योंकि आगे अंतः शब्द आया है, अंतः पुरुष है, तो उस प्रसंग में अंतः का विपरीत बहिर या बहिर्धा इस रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं, संगति लगती है। बाकी वैसे और कोई अर्थ ऐसे सिद्ध नहीं होगा इसमें। ठीक है। ओम, दूसरा है जी, बहिर्धा पुरुषात आकाशः, तो इससे कि जीव एक देशी है, यह भी इससे पता लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं? परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर आकाश है, मतलब परमात्मा है, इसका मतलब है ये उस जगह पे नहीं है, कह सकते हैं। सीधे शब्द नहीं है, लेकिन जिस तरह का वर्णन है उससे हम ये कह सकते हैं। क्योंकि यदि आत्मा भी सर्वव्यापक होता तो ये नहीं कहते कि इस आत्मा से भी बाहर ये परमात्मा है, ब्रह्म है, आकाश है, फिर तो दोनों समान ही होते, दोनों ही विभू होते, दोनों ही व्यापक होते, ये उससे बाहर भी है। पर इसकी संगति जो दूसरे कहेंगे वो कह सकते हैं कि भाई इससे आत्मा का एक देशित्व सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि यहां जो पुरुष कहा जा रहा है वो ये चित्त और शरीर से युक्त जो है, इसको शरीर, इसको पुरुष कह रहे हैं, इससे तो बाहर है वो इसका मतलब चेतन आत्मा जीव नहीं लेते, नहीं लेंगे वो कह देंगे तो चित्त युक्त जो शरीर का शरीर है और आत्मा का वो भाग, वो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हुए, और अब जो उसका चित्त और शरीर से युक्त भाग है उसको, तो इस चित्त और शरीर से बाहर भी वो है ये मानते हुए भी, बोले ये तो शरीर की दृष्टि से सापेक्ष कथन है, उपाधि से कथन है इसका कि इसके भी बाहर है और इसके भी अंदर है, तो भेद कर सकते हैं। ठीक है। और जो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, यानी एक ही चेतन को मानते हैं, वो यूं इस तरह इन्हीं वाक्यों से वो यूं कह देंगे कि ये चित्त और शरीर के बाहर भी है और इसके अंदर भी है, व्यापक है। वो जीव वाले भाग ही नहीं लाएंगे, वो आत्मा वाला बात ही नहीं लाएंगे, वो उस तरह से पुरुष का कर देते हैं। लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इससे जीव का एक देशित्व भी हमें परिलक्षित होता है। और कोई? ठीक, तो आगे देखिए। उपनिषद अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म की ओर ले जाता है और हमारी अध्यात्म के प्रति दृष्टि भी खोल देता है। हम आजकल जिस तरह की बातों को अध्यात्म समझते हैं वो अपनी जगह है अध्यात्म की बातें, लेकिन उसी को ही हम अध्यात्म समझते हैं, उसके बाहर इधर उधर कुछ और हो तो सोचने लगते हैं कि ये तो अध्यात्म की बात नहीं है। यहां जिस तरह के वर्णन आ रहे हैं उससे हमें एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इस रूप में भी चिंतन करना, विचार करना, उपासना करना, ये भी अध्यात्म में ही आएगा, ये भी परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। वैसे कहने को बहुत लोग बोलते ही रहते हैं इसी बात को, और उपनिषद और इन्हीं बातों को लेकर के, कि
परमात्मा दिखता तो है नहीं, परमात्मा ज्ञात तो होता नहीं है सीधे सीधे। तो बोले परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में परमात्मा को देखें, उसकी रचना को देख करके रचनाकार की प्रतीति का हम प्रयास करें। इस रूप में बहुत कहते हैं, चलती रहती है बहुत सारी बातें। जब वो सीधे सीधे जो उपासना नहीं कर पाते निराकार परमात्मा की, फिर कुछ उसको साकार रूप ले लेते हैं। अब जिन्हें पता है कि परमात्मा साकार तो नहीं है, निराकार ही है, लेकिन वो निराकार रूप में उपासना नहीं कर पाते, तो वो फिर परमात्मा की बनाई हुई साकार सृष्टि को देखते हुए परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। बातचीत में बोलते भी हैं, देखो परमात्मा की बनाई हुई कितनी श्रेष्ठ सृष्टि है, उसी से परमात्मा को। वो संसार को देखना तो बंद नहीं कर सकते, संसार को तो देखते हैं, संसार में तो रमते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो परमात्मा को चिंतन करने लगते हैं, परमात्मा का चिंतन करने लगते हैं और इसको एक उपासना के रूप में ले लेते हैं। घूमेंगे भी, प्राकृतिक सौंदर्य भी देखेंगे तो वहां पर ये भावना रखेंगे कि देखो ये परमात्मा ने कैसे कैसी चीजें सब खाएंगे पिएंगे उसमें भी देखेंगे, देखो परमात्मा ने कैसी चीजें बनाई। सब जगह परमात्मा आ जाता है, तो भी एक व्याख्या है। चलो इसी बहाने परमात्मा को याद कर ले कोई, इसी तरह कर ले, तो वो बहुत सारा रूप यहां पर बताया गया है। तो अब इस शरीर के अंदर भी परमात्मा को देखने का एक तरीका, एक शैली बताई जा रही है परोक्ष, है रहस्यमय। सीधे सीधे शब्दों को मिलाने लगेंगे तो पर कठिन हो जाएगा कि ये आखिर है क्या चीज, लेकिन एक तात्पर्य के रूप में लेंगे तो वो हमें से उतना समझ में आ जाएगा। तो पिछले 12वें खंड में हृदय की बात आई थी, वो हृदय जिसमें वो परमात्मा रहता है, अंदर अंदर रहता है। तो उस परमात्मा तक पहुंचना भी है, परमात्मा को प्राप्त भी करना है। तो प्राप्त करना है तो कुछ रास्ता चाहिए, मार्ग चाहिए। तो किन मार्गों से परमात्मा तक पहुंच सकते हैं उसको समझाने के लिए अलग तरीके से बात कही जा रही। तो पहला प्रभाग देखिए, तस्य हवा ए तस्य हृदय से पंचदेव सुषय। इस हृदय की 5 दिव्य क्षेत्र हैं, मार्ग हैं, द्वार हैं 5। हृदय मतलब ये हृदय भी जो हमारा धड़कने वाला है उसको ले लिया, या दूसरा हम परिकल्पना में जो लें अंदर का, तो उसमें 5 क्षेत्र बताए। तो यो स यो अस्य प्रांग सुषि, एक छिद्र है उसका जो आगे की तरफ है, सब दिशाओं में बताएंगे, जैसे पीछे भी सब दिशाओं में घूमे थे चारों तरफ, और तो ऐसे दिशाओं में अलग अलग जाएंगे। तो जो इसका प्रांग यानी पूर्व दिशा वाला क्षेत्र है वो कौन है? तो सब प्राण है, वह प्राण है। तत्चक्षु वह चक्षु है, नेत्र है। स आदित्य वह आदित्य है। अब इस हृदय का सीधे सीधे हम संबंध जोड़ेंगे तो ये हृदय है, इसमें आगे की तरफ तो कोई छिद्र होता नहीं। वो परिकल्पना में हम कहें कि आगे की तरफ वाला छिद्र तो ठीक है। अब वो ही प्राण कहा, उसी को चक्षु कहा और उसको आदित्य कहा। अब इसको अगर यूं हम देखें कि हृदय में परमात्मा रहता है, पीछे जो बात आई हृदय में परमात्मा रहता है, तब हृदय यानी परमात्मा। आश्रय आश्रय भेद अभेद देखते हुए, उनको भिन्नता अभिन्नता देखते हुए हृदय यानी तो परमात्मा। और उसके 5 देव सुषय हैं, ऐसे दिव्य छिद्र हैं जिनके माध्यम से उस तक पहुंच सकते हैं। तो हृदय का जो आगे का छिद्र होता है उसको इन्होंने प्राण, चक्षु और आदित्य के रूप में कहा, और उनको तदेतत तेजो अन्नाद्यम इति उपासित, इन 3 को तेज और अन्नाद्य के रूप में उपासना करें। ये जैसे तेज रूप हैं, ये अन्नाद्य हैं, अन्नादह, अन्न को खाने वाला, और उसके भाव को अन्नाद्य के रूप में कहते हैं। तो ये अन्नाद्य है, इनमें अन्नाद्य है, ऐसी उपासना करें। ये तेज रूप हैं, ये उसको अन्न को खाने के भाव वाले हैं, ऐसी उपासना करें। इन्हीं को ये 3 चीजें बताई, प्राण, चक्षु और आदित्य। और ऐसा करने से क्या होगा? तेजस,
तेजस्वी अन्नादो भवती या एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो तेजस्वी और अन्नाद हो जाता है, अन्न को खाने वाला हो जाता है। ये जानता है, जानने का मतलब है ऐसा जानेगा तो आगे कुछ ना कुछ करेगा। वेदा ये अध्यासते, एक वेद की पंक्ति आती है, जो जानते हैं वो मानते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं। तो विपरीत ढंग से भी बोला जाता है, ने जाना है लेकिन माना नहीं है। जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं है, ऐसा भी होता है। इस बात को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। और एक है कि जो जानता है वो मानता है, विपरीत लग रहा है। ठीक है, जो जानता है वो मानता है, मतलब जो वास्तव में जानता है वो तो मान ही लेता है। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो जानता हो और माने नहीं। इस संदर्भ में है कि जो जानता है वो मानता ही है, जान लिया है तो मान ही जाएगा वो। और अगर माना नहीं है तो इसका मतलब है जाना नहीं है उसने। यहां विपरीत करते हैं, जो जानते हैं वो मानते हैं, और जिसने नहीं माना है इसका मतलब उसने जाना ही नहीं है उसको। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करो। जो जिसके गुण को नहीं जानता है तो निंदा ही करता रहेगा, मान ही नहीं सकता उसको। लेकिन अगर गुणों को जान लिया है तो निंदा नहीं करेगा, स्वीकार कर लेगा उसको। जो जानते हैं वो मानते हैं। ये जो यहां आता है ना, ये बहुत आता रहता है, या एवं वेद, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा जानता है। तो मन में है कि अच्छा जानने मात्र से ऐसा हो जाता है। तो दूसरी बात भी है कि जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। उसका मतलब है कि वो जानता है, मतलब वो थोड़ा बहुत जो जाना है उस रूप में जानता है, कोई सूचनाएं हैं। जितना जानना चाहिए वो नहीं जाना है। पूरा जान लिया तो मानेगा ही, इसलिए कहा जो जानते हैं वो मानते हैं। और जो जानते हैं वो मानते नहीं है, इसका मतलब है उन्होंने ठीक तरह जाना नहीं है। ऐसे लोग, ऐसा भी दुनिया में देखा जाता है, जाना थोड़ा सा है, वो कहते हैं कि हमने जान लिया, लेकिन मान नहीं रहे वो। और इसके विपरीत भी होता है, एक और बात कही जाती है, बोले मानता तो है लेकिन जानता नहीं होता है। मैं ईश्वर को मानता तो हूं लेकिन जानता नहीं हूं, ऐसे कहने वाले भी बहुत मिले। ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो? बोले हाँ जी मानता हूं। बोले लेकिन जानता नहीं हूं। इस बात को लेकर के बहुत से ये कहते हैं कि उन्होंने मान रखा है, जाना नहीं है, बिना जाने मान लिया है। बिना जाने मान लिया है तो सिर्फ कहते हैं मानता हूं, जानता नहीं हूं। और एक बात है इसके अंदर कि जो मानते हैं वो मानना जान करके ही नहीं होता है, सही जान के ही नहीं होता है, गलत जान के भी तो मानना होता है। कोई कहे कि जो मानता है वो ठीक है बस, ऐसा कोई कहे, क्योंकि कई बार लोग आलोचना करते हैं मानना मुख्य है, जानना नहीं। ये मान तो लिया है लेकिन जाना नहीं है, जानना जरूरी है। तो मानना भी तो दोनों तरह से होता है। दोनों तरह से कैसे? एक तो ठीक ठीक जान करके माना है, ये भी मानना होता है। और दूसरा गलत जान करके मान लिया, ये भी तो मानना होता है। तो मानना कोई ये कसौटी नहीं है कि वो ठीक ही हो। कुछ भी मान सकता है, कोई गलत भी मान सकता है। और वो जान के मान रहा है, ऐसा ही जाना है और ऐसा ही मान रहा है, वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर शुद्ध रूप में देखें तो जिसने जाना है तो वो मानेगा। मान नहीं रहा है इसका मतलब है जान नहीं रहा है, वो कमी है जान। तो यहां जो आता है यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है वो तेजस्वी और अन्नाद हो जाता है। केवल जानने वाला, केवल जानने वाला। तो यहां जानने का मतलब वो परिपूर्णता में जानना है, जिसके साथ मानना जुड़ा हुआ है। जिसने जान लिया, उसने मान लिया, वो उसकी इस तरह से उपासना कर रहा है तो वही गुण उसमें आ जाते हैं। अर्थवाद है, ये फलश्रुति है, प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि तेज और अन्नाद, अन्नाद होना सब चाहते हैं, तेजस्विता सब चाहते हैं।
तो इनको प्राण, चक्षु और आदित्य की जो उपासना करता है कि ये प्राण, चक्षु और आदित्य जैसे कि तेज है, जैसे कि ये अन्नाद है, इस रूप में इनको देखने लगता है, तो वो भी वैसे ही उन गुणों से युक्त हो जाता है। तो ये प्रथम द्वार से संबंधित बात कही है, हृदय, और हृदय के साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा। आगे देखिए, अथयो अस्य दक्षिण सुषि, जो इसके दक्षिण भाग का छिद्र है, सब व्यान, वो व्यान है। वहां प्राण कहा था, यहां व्यान का है। प्राण के 5 भेद कहे गए, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान आदि। इसमें दूसरा व्यान का, प्राण के बाद व्यान। और इंद्रियों में लिया तच्छ्रोत्रम, वहां पर लिया था चक्षु। और सचंद्रमा, वो चंद्रमा है, वहां सूर्य लिया था, यहां चंद्रमा लिया। एक अंदर की चीज ली बिल्कुल, प्राण जो शरीर के अंदर है, एक इंद्रिय ली जो कि उससे बाहर है शरीर में, और एक चंद्रमा लिया जो और ब्रह्मांड में है, पिंड में है, वो ब्रह्मांड के अंदर है। तीनों को अलग अलग स्तरों पे कह रहे हैं ये तीनों ही, ये तीनों छिद्र हैं, तीनों से प्रवेश किया जा सकता है, वो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, हृदय तक पहुंचा जा सकता है, एक एक के कार्य आदि देख करके। तो अथ यो अस्य दक्षिण सुषि सव्यान तश्रोत्रम सचंद्रमा और तदेत श्रीश्च यशश्च इति उपासित। तो और इन तीन को वो श्री और यश के रूप में, ऐश्वर्य और यश के रूप में उपासना करें। ये जैसे श्री हैं, ये यश हैं, तो वो भी वैसे श्री वाला और यश वाला हो जाता है। श्रीमान यशस्वी भवति, कौन? या एवं वेद, जो ऐसा जान लेता है कि ये उस हृदय के दक्षिण क्षेत्र। अब जैसे ये भवन है, इस भवन में प्रवेश के कितने द्वार हैं? 6 द्वार हैं। किसी को पता है कि इस भवन का ये पूर्व दिशा वाला रास्ता है, ये पश्चिम वाला है, और ये उत्तर का, ये दक्षिण का, और ये इन कोणों वाला रास्ता है, 4 कोणों वाले रास्ते हैं, और इसकी वो उपासना करे तो वो इस भवन में प्रवेश कर सकता है ना। तो एक को भी जान लेता है, जिसने सारों को जान लिया है, वो कहीं से भी प्रवेश कर लेता है। जिसने एक भी जाना है तो भी वो प्रवेश तो कर जाएगा, उन गुणों से युक्त हो जाएगा, लेकिन वो करेगा उसकी ठीक उपासना। हितकारी है ये मेरे लिए हितकारी है, इससे मेरे को गुण बढ़ेंगे, मेरी उन्नति होगी, इस रूप में भावना लेकर के जब उपासना करता है तो वो भी एक छिद्र है। तो दक्षिण दिशा का छिद्र व्यान, श्रोत्र और चंद्रमा, और इनको श्री और यश के रूप में उपासना करेगा तो श्रीमान और यशस्वी हो जाता है। आगे, अथयो अस्य प्रत्यंग सुषि सो अपान। तो पीछे का पश्चिम दिशा का जो छिद्र है, उसके भी 3 बातें कहीं। अपान कहा, जैसे प्राण, व्यान और अपान, और इंद्रियों में सावाक, वो वाणी, और बाह्य देवताओं में सो अग्नि। तो सूर्य, चंद्रमा, और इसमें अग्नि को लिया। तदेतत् ब्रह्मवर्चसम अन्नाद्यम इति उपासित। ये ब्रह्मवर्चस है, ब्रह्म का तेज है, इसी को ब्रह्म का तेज मान रहे हैं, और ये अन्नाद्य है। ऐसी उपासना करे तो ब्रह्मवर्चस ही हो जाता है और अन्नाद हो जाता है, जो इस प्रकार जान लेता है। ये प्रशंसाएं हैं ईश्वर के। इन विभिन्न साधनों का अलग अलग ढंग से उपयोग से सबसे सब चीजें अलग अलग ढंग से हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक एक जगह पे अलग अलग दिशाओं में अलग अलग का निर्धारण किया। जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्रों में हम विभिन्न गुणों को, अधिपतियों को, रक्षकों को स्वीकार करते हैं, वैसे तो सब जगह सब हैं एक दृष्टि से देखें तो, लेकिन फिर भी एक एक दिशा में विशेष विशेष वहां विधान कर दिया गया, विशेष रूप से वहां अंकित किया गया। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि इसी दिशा में ये गुण है, बाकी दिशाओं में ये गुण नहीं है, सब जगह सब है। लेकिन एक समझने के लिए, एक एक की विशेषता के लिए कि चलो इस तरफ हम ये मान लेते हैं, इस तरफ ये करते हैं, इस तरफ ये करते हैं, ऐसे करके एक सर्वांगीणता का प्रयास करते हैं। ऐसा ही यहां पर किया गया। आगे देखिए, अथ यो अस्य उदंग सुषि, जो इसका उत्तर दिशा वाला, यानी बाएं हाथ वाला उत्तर दिशा वाला जो चित्र है, ससमान है, वो समान वाली। उसी तरह एक प्राण का नाम ले लिया, और तन मना, वो मन है, ये इंद्रिय ले ली, और सपर्जन्य है, वो पर्जन्य है, वृष्टि है, इंद्र है, बादल है, ये एक देवता ले लिया बाहर का। तदेतत् कीर्तिश्च विष्टिश्च इति उपासिता, ये कीर्ति है, ये कांति है, ऐसा करके उसकी उपासना करें
तो वो कीर्तिमान और व्यष्टिमान हो जाता है, जो इस प्रकार से जान लेता है, या एवं वेदा, या एवं वेदा। इसको पढ़ते पढ़ते फिर यूं कहने लगते हैं यह एवं वेद है, हमने पढ़ लिया है इसको और यह एवं वेद हो गया है हमारा। तो जो ऐसा जान लेता है, जो ऐसा जान लेता है, तो ये इस तरह के गुणों वाला हो जाता है, उसको कहेंगे कि उसने इसको जाना है, नहीं तो नहीं। हमने जान लिया है वो गुण नहीं है, इसका मतलब हमने जाना नहीं है अभी उसको। आगे अथ यो अस्य ऊर्ध्व सुषि, जो इसका ऊपर का क्षेत्र है, स उदान है, वो उदान है, ये पांचवा प्राण ले लिया। स वायु, वो वायु है। स आकाश है, वो आकाश है। अब इंद्रियां तो पांच में तो नहीं, इसको वायु को लिया इन्होंने, कर्मेंद्रिय के प्रतीक के रूप में ले सकते हैं। और वो आकाश देवता। तदेतत् ओजश्च महश्च इति उपासिता, ये ओज है, ये महान है, इस प्रकार उपासना करें तो ओजस्वी और महस्वान भवती या एवं वेद, ओजस्वी हो जाता है और महान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये जो पांच इन्होंने चित्र बताए और पांच यहां पर पांचों जगह तीन 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 बातें बताई, अब उनको समूह रूप से क्या कह रहे हैं, तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये जो पांच हैं ये ब्रह्म पुरुष हैं, ब्रह्म के पुरुष हैं, उस परमात्मा के जैसे कि व्यक्ति हैं, परमात्मा के सेवक हैं, पुरुष यानी सेवक के रूप में, राजपुरुष है, राजा का पुरुष, राजा का सेवक, सैनिक, ये जैसे उसके सेवक हैं ये उसके सैनिक हैं। अब वो ब्रह्म कहां बैठा है, हृदय के अंदर, सब जगह है, लेकिन अभी हृदय के रूप में, हृदय में स्थित है ऐसा मान करके कह रहे हैं। और द्वार से उस तक पहुंचना है हमें, बिना द्वार के वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसके इनके द्वारों पर जो रक्षक है, पुरुष है, सेवक है, वो ये पांचों हैं। ये ब्रह्म के पुरुष एक परिकल्पना की जा रही है। तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, और कैसे ही हैं ये, स्वर्ग से लोक से द्वारपाल, ये स्वर्ग लोक के द्वार के रक्षक है। स्वर्ग लोक सुख का लोक, जहां में बहुत सुख हो सकता है, ऐसा लोक, ऐसा स्थान, ऐसी स्थिति, उसके द्वारों के ये रक्षक हैं, उसकी रक्षा करते हैं, हर किसी को अंदर नहीं जाने देते, द्वारपाल है। तो स यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, जो इस परमात्मा के ब्रह्म पुरुष के इन पांच द्वारपालों को जानता है, स्वर्ग लोक के द्वारपालों को जानता है। ये जितनी चीजें गिनाई गई ये स्वर्ग के द्वार हैं, इनसे हमें सुख मिल सकता है, इनकी हमें उचित उपासना करनी है, ये हमारे लिए हितकर हैं, हमारे सुख के लिए बनाए गए हैं, ये इसमें भावना साथ में आ रही है। तो जो इनको जान लेता है कि ये पांच द्वारपाल हैं, स्वर्ग लोक के पांच द्वारपाल हैं ये ब्रह्म पुरुष, तो अस्य कुले वीरो जायते, तो उसके परिवार में वीरों का जन्म होने लगता है, उसके परिवार में वीर संतानें उत्पन्न होती है, ये प्रशंसा है। वो इतना पराक्रमी हुआ, उसने इतनी उपासना की इन द्वारों की, और उसमें वो प्रवेश कर गया, परमात्मा तक पहुंचा, इस तरह से जो पराक्रमी है, तो उसकी संतानें कैसी होंगी, पराक्रमी होंगी, वैसा ही शिक्षण वहां पर मिलेगा। इस दृष्टि से उसकी संतानें भी वीर होती हैं, निडर होती हैं। और वो क्या करता है, उसका क्या होता है, प्रतिपद्यते स्वर्गम लोकम, और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, जो इनकी उपासना करता है, जो इनका उपयोग लेता है, किस रूप में, कि ये ब्रह्म के पुरुष हैं, ये परमात्मा के रक्षक हैं, ये परमात्मा तक पहुंचने के द्वार के द्वारपाल हैं, रक्षा करते हैं, इनके माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं, इनको प्रसन्न करके हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ऐसा जो करता है तो वो इस स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, सुख को प्राप्त कर लेते हैं। यह एतान एवं पंच ब्रह्म पुरुषान स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान वेद, जो इस प्रकार से इन पांच ब्रह्म पुरुषों को, जो कि स्वर्ग लोक के द्वारपाल हैं, उनको जान लेता है। अब ये पंक्ति ऊपर भी आई है जो कि तो यहां पर फिर दी है जोर देने के लिए। हम जिस फल को कहना चाहते हैं उससे पहले कोई क्रिया या कर्तव्य बताएं कि ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा।
उसको फिर दोबारा बोल रहे हैं। अब भाषा में भी हम कई बार बोल देते हैं इन बातों को। खूब अध्ययन करोगे तो जीवन सुखी रहेगा। खूब अध्ययन करोगे तो, अभी वाक्य तो वही है, पहले ही कह दिया था कि खूब अध्ययन करोगे, खूब विद्वान बनोगे तो जीवन सुखी रहेगा। खूब विद्वान बनोगे तो, खूब अध्ययन करोगे तो। अब ये किस लिए? आवृत्ति तो, लेकिन जोर दे रही, इसका प्रयोजन रहता है साथ। वो जो आप पूछ रहे थे वहां भी ऐसा ही, दोबारा बोल रहे हैं उसको, जोर देने के लिए कह रहे हैं। जो ऐसा जानता है वही ऐसा कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। ये भाषा है, केवल आवृत्ति नहीं है, इसको पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति दोष नहीं कहते। इसमें भाव छुपा हुआ है, सार्थकता है, जोर देना चाहते हैं। तो जो ऐसा जानता है वो, उसके वीर संतानें होती हैं और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। अब इन 5 से अतिरिक्त एक चीज और बताई जाए। अब अगर हम इस हृदय की बात करें जो हमारे छाती में है, जो रक्त को फेंकता है, उसमें कितने छिद्र होते हैं? उसमें भी बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये जो हृदय है इसके 4 खाने होते हैं, 4 खंड होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, ऊपर वालों को भी हम समझ के लिए कह सकते हैं, एक दाईं तरफ वाला और एक बाईं तरफ वाला। नीचे वालों को भी हम कह सकते हैं, एक दाईं तरफ वाला और एक बाईं तरफ वाला। 4 होते हैं। ठीक है, अब जो दाईं तरफ वाला है ऊपर का, उसमें पहले सारे शरीर का रक्त आता है। तो जो रक्त आता है वो ऊपर से नली से आता है, वो उसका ऊपर का एक छिद्र होगा। फिर दाएं के ऊपर वाले से नीचे वाला, उन दोनों के बीच में भी एक छिद्र होता है ऊपर से नीचे जाने के लिए, ये दूसरा छिद्र हो गया, नीचे वाले के ऊपर हो गया। फिर नीचे वाले में से एक और छिद्र नली निकलती है जहां से रक्त फेफड़ों में जाता है, ये तीसरा छिद्र हो गया नीचे वाले में। फिर फेफड़ों से वो रक्त ऊपर आता है बाईं तरफ, उसके प्रवेश का द्वार हो गया, ये चौथा द्वार हो गया। और फिर बाईं तरफ से ऊपर से नीचे आता है, नीचे वाले खंड में, वहां बीच में भी रास्ता होता है, वो 5वां हो गया। और जो बाईं तरफ नीचे वाला है, अब वहां से फिर धमनी निकलती है जो कि पूरे शरीर में रक्त भेजती है, वो 6ठा हो गया। ठीक है, तो एक को छोड़ सकते हैं। अब यूं करने लगो तो उसके जैसे ये 5 छिद्र हैं, 6ठा है तो देखो 6ठे की भी बात कह रहे हैं। अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, और जो इससे भी परे ऊंचा जो ज्योति दीप्त हो रही है, ये 5 छिद्र हैं और उससे भी ऊपर की जो कोई चीज बात कही जा रही है, वो इनसे भी ऊपर निकल करके महाधमनी से सब जगह जा रहा है। ये तुकबंदी वहां लगाना चाहें तो कुछ लग सकती है। तो 7वां देखिए प्रभा की, अथ यद अतः परो, जो इससे भी परे है, ऊंचा है, दिवह, वो जो द्विलोक से, परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, जो कि एक ज्योति वहां पर दीप्त हो रही, इन सबसे ऊपर। कैसी है वो? विश्वतः पृष्ठेशु, सबके ऊपर, सबकी पीठ पर, सबके ऊपर, सर्वतः पृष्ठे, सब ओर से ऊपर। तो विश्वतः और सर्वतः एक तरह से पर्यायवाची ही है ये, विश्व और सर्व शब्द। तो विश्वतः और सर्वतः, लेकिन समझाने के लिए, जोर देने के लिए, सारे के सब ओर से, विश्वतः सर्वतः पृष्ठेशु। और कैसे कैसे लोग हैं? तो कहा अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु, जो अनुत्तम लोग हैं और जो उत्तम लोग हैं, सब में। अनुत्तम का मतलब जो उत्तम नहीं है, यानी सामान्य लोग हैं, और जो उत्तम यानी श्रेष्ठ लोग हैं, उन सब पर, उन सब के ऊपर ये ज्योति विद्यमान है। और अनुत्तम का दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है कि जिससे बढ़कर के, जिससे उत्तम कोई ना हो, वो अनुत्तम है। जिससे बढ़कर के कोई उत्तम ना हो, वो भी अनुत्तम है। और एक है कि जो उत्तम नहीं है, वो तो नए तत्पुरुष है या बहुरी, दोनों तरह से अर्थ लग सकते हैं। तो छोटे और बड़े, अनुत्तम और उत्तम, दोनों ही तरह के लोगों में
से यहां पर शंकराचार्य जी ने ये लिखा है, अनुत्तमेषु का अर्थ बहुरी में लिया, जिससे बढ़कर के और कोई लोक नहीं है। तो जब अनुत्तमेषु कह दिया तो फिर उत्तमेषु कहने की क्या आवश्यकता थी? तो उन्होंने कहा उत्तमेषु इसलिए लिखा है ताकि ये पता लगे कि अनुत्तमेषु में तत्पुरुष समास नहीं है, बहुरी समास है। इसको बताने के लिए अनुत्तमेषु के बाद में उत्तमेषु लिखा, क्योंकि जो अर्थ अनुत्तमेषु का है वही उत्तमेषु का, जिससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं है तो वो उत्तम ही होगा। तो समास को बताने के लिए दोबारा शब्द लिखा है, ऐसे ही उन्होंने व्याख्या की है। ठीक है, अनुत्तम बहुरी भी ले सकते हैं और ऐसा उत्तम। अब अनुत्तमेषु उत्तमेषु हम करेंगे, वहां भी विशेषण विशेष्य बना सकते हैं। ऐसा उत्तम जिससे बढ़कर के कोई उत्तम नहीं है, अनुत्तमेषु उत्तमेषु यानी सबसे उत्तम। अब उत्तम का मतलब वैसे तो सबसे ऊंचा ही होता है, लेकिन ये भी उत्तम, वो भी उत्तम, ये भी उत्तम, सब उत्तम। उनमें भी जो सबसे ऊपर है, जिससे बढ़कर के कोई नहीं है, इस रूप में यानी सर्वश्रेष्ठ, इस रूप में भी वर्णन हो सकता है, और नहीं तो छोटे और बड़े इन सब में भी अर्थ। अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इदम वाव तत् यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति। तो इदम वाव तत्, ये वही ज्योति है, ये जो लोक लोकांतरों में इनसे ऊपर भी है, ये वही ज्योति है। यदि इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति, जो इस अंतः पुरुष में ज्योति है, अंदर जो ज्योति है यही वहीं पर है। ईश्वर की व्यापकता को बताने के लिए हम सोचें कि वहां कोई और होगा, यहां कोई और है, मुझे उस परमात्मा के पास जाना है, वो ऊपर है, सब हाथ उठा उठा के कहते हैं ऊपर, वह परमात्मा, वह परमात्मा, ऊपर वाला, ये वही है जो अंदर है, दूसरा नहीं है। यहां पर भी वही है। अब आगे कहते हैं तस्य एषा दृष्टि, उसकी ये दृष्टि है उसको जानने के लिए। तो उसको जानने के लिए दृष्टि स्पर्श के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे तो सीधे सीधे वो दिखता नहीं है, लेकिन उसकी प्रतीति हम किस ढंग से कर सकते हैं, उसकी व्यवस्थाओं से। तो तस्य एषा दृष्टि, इसको अगले वाले से जोड़ के लेंगे, पहले वाला यहां तक लगे, अंतः पुरुषे ज्योति। तस्य एषा दृष्टि, क्या है वो दृष्टि? तो उसको आगे कहा यत्र एतत् अस्मिन् शरीरे संस्पर्शेन उष्णीमानं विजानाति, यहां पूर्ण विराम ले लेंगे। जो यहां पर इस शरीर में स्पर्श करके उष्णीमानं विजानाति, उष्णता को जानता है। ये जीवित शरीर के लिए है, इसको छूते हैं तो ये गर्म लगेगा हमें, उष्णीमानता, गर्म है स्पर्श, ये जान रहे हैं। इस गर्मी को देख करके ही हमें पता लग जाता है ये कोई व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। जीवात्मा पर अर्थ लेंगे तो आत्मा है यहाँ पर, और परमात्मा की व्यवस्था लेंगे, परमात्मा के कारण से ये गर्मी है, ये गर्मी है, ये वो उसी की गर्मी है, उसी के कारण से गर्मी है। ये तो तस्य ऐसा दृष्टि, हाँ दृष्टि नेत्र से संबंधित है, लेकिन आगे स्पर्श की बात कही। आगे तस्य ऐसा श्रुति, उसकी ये श्रुति है, उसको ऐसे हम सुन सकते हैं। देखने का तरीका ये, छू करके देख लिए, छू करके देखते हैं। जैसे हम कपड़े के लिए कहते हैं कि देखना कपड़े गीले हैं, सूख गए हैं, हम छू करके देख लेते हैं। ये भी एक दृष्टि है छू करके देखने की, या छू करके देखने का, उसके अस्तित्व का बोध। और तस्य ऐसा श्रुति, सुन करके भी उसका बोध होता है। कैसे? यत्र एतत् कर्णौ अपि गृह्य निनदम इव नदतुर इव अग्नेः इव ज्वलता उपश्रृणोति। जो ये कान को अपि गृह्य, बंद करके, कानों को बंद करते हैं तो आवाज आती है, तो उसके लिए करके निनदम इव, निनद के समान। निनद क्यों कहते हैं? या तो रथ चलता है या बादल चलते हैं, उस तरह का कुछ आवाज रथ के चलने की, है ना, एक नाद विशेष प्रकार का। और नदतु रेवा, नदतु के लिए कहते हैं कि भाई वृषभ या सांड, बैल, जो वो जो ध्वनि करता है, उसको शंकराचार्य जी ने लिखा उसके डकारने के जैसा, जिस भी तरह से कोई ध्वनि आती है, नदतुर इवा। और अग्निरिव ज्वलता, जैसे कोई आग जल रही हो, आग जलते समय कुछ कुछ आवाज होती है, कुछ हवा में होती है, कुछ ईंधन के अंदर कुछ आवाज होती है, कई बार चरचर, बिल्कुल शांत हो, सर्दियों में कोई हवा नहीं चल रही हो, फिर अग्नि जल रही हो, तो हमें ध्वनि सुनाई देती है, कुछ उस तरह की ध्वनि। तो कान को बंद करने से हमारे को ध्वनि सुनाई देती है, वो इससे इसका पता लगता है कि कोई है,
कोई चेतन है यहां पर अंदर है और परमात्मा है व्यवस्था करने वाला। तदेत दृष्टम च श्रुतम च इति उपासित, इसी को दृष्ट और श्रुत के रूप में उपासना करे कि जैसे मैंने उसको देख लिया है, जैसे कि मैंने उसको सुन लिया है, उसी परमात्मा को, उसकी व्यवस्थाओं को देख करके जैसे उसी को सुन रहा हूं, जैसे उसी को देख रहा हूं, उसी को छू रहा हूं, इस रूप में वो देख करता है। तो ऐसा करने पर चक्षुष्य श्रुतो भवती, वो दर्शनीय हो जाता है, श्रवणीय हो जाता है। या एवं वेदा, या एवं वेदा, जो ऐसा जान लेता है। यहां तो सारी जानने ही जानने की बात लिखी हुई है, मानने की बात ही नहीं लिखी हुई है। या एवं वेदा, या एवं वेदा। योग दर्शन के अंदर भी आता है, जहां अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान होने लगता है, तो अरिष्टों से ज्ञान हो जाता है। उस प्रसंग में उन्होंने लिखा कि कानों को बंद करने पे भी जिसको ध्वनि सुनाई नहीं देती है, वो अरिष्ट लक्षण है, मृत्यु का ज्ञापक है। अभी तो दूसरे लक्षणों से ही पता लग रहा है कि आप जीवित है, लेकिन हाँ मरने की स्थिति आ रही हो, अगर वो अपने कानों की ध्वनि नहीं सुनता है, कान बंद करके भी कानों की ध्वनि नहीं सुनाई देती है, तो भाई अंतिम समय आने वाला है। उस तरह का लक्षण वहां पर बताया गया। तो ये नाद सुनाई दे रहा है, वो चेतनता का द्योतक है। तो एक तरफ इसको आत्मा परक भी ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा परक कहना चाह रहे हैं जिस तरह का वर्णन चल रहा है कि परमात्मा की व्यवस्था से ये सारा हो रहा है। परमात्मा सीधे सीधे दिखाई नहीं दे रहा, छुआ नहीं जा रहा, सुना नहीं जाता, लेकिन ऐसा करते हुए हम जैसे कि उसी को सुन रहे हैं, ऐसा करते हुए जैसे हम उसी को छू रहे हैं। ये एक प्रतीति, ये एक भाव के रूप में है। तो इस रूप में यहां पर इस शरीर के अंदर ही ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म की उपासना की बात कही। अब इसको प्रतीक रूप में ही लेना होगा। इस सबको देख करके, पढ़ करके हम ये नहीं कहेंगे कि परमात्मा का स्पर्श होता है, परमात्मा को सुना जा सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, पूछना है किसी को? बोलिए। ओम। यह एवं वेद पे जी आपने एक बात कही थी, जो जानता है वो मानता है, और जो मानता नहीं है वो जानता हो, ये जरूरी नहीं है। क्या ये हो सकता है कि जो मानता नहीं वो जानता है? ऐसा हो सकता है ना। जब ये कहा कि जो जानता है, ये जानता तो है लेकिन मानता नहीं है, ये भी एक वाक्य था ना, उस संदर्भ में लगेगा कि मानता नहीं है, जानता है, एक ही बात है। वो जानता है लेकिन मानता नहीं है, यूं कह लो ये मानता नहीं है, जानता तो है, उसको पलट दो, एक ही बात है वो। लेकिन जब ये वाक्य बोलेंगे तो उसका जानने का मतलब होगा थोड़ा जानता है। सामान्य रूप से कह रहे हैं, सामान्य रूप से जानता है लेकिन मानता नहीं है। ये जानता है कि ईश्वर है, लेकिन ईश्वर को मानता नहीं है, स्वीकार नहीं करता है, उसके आदेशों को नहीं मानता है, उसकी उपासना नहीं करता है, इत्यादि चीजें नहीं करता है। इसलिए ये जानता है कि इसका ये लाभ है, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि वो कर नहीं रहा है। इससे पता लगता है कि वो मानता नहीं है, जानता तो है। जो ये कह रहे जी जानता है लेकिन मानता नहीं, वहां तो आप ये कहेंगे कि इसका मतलब है कि पूरा पूरा नहीं जानता पूरा है। पूरा नहीं जान रहा है, वास्तविकता ये है जी, लेकिन वास्तविकता ये है। हाँ, लेकिन जब मानता नहीं है, हाँ, लेकिन जानता है, वहां आप क्या हेतु देंगे? वहां भी ऐसे ही कहेंगे, अंतर का हुआ। आपने उलट ही तो दिया उसको। नहीं, भाई जो मानता नहीं है, फिर हम कह रहे हैं कि मानता नहीं है, जानता तो है, इसका मतलब है पूरा पूरा नहीं जानता है। वहां जानने का मतलब थोड़ा जानना ही लिया जाएगा, पूरा जानना तो ले ही नहीं सकते वहां पर। इसमें कोई अंतर थोड़ा है। जब ये कह रहे हैं कि वो जानता है, मानता नहीं है, तो जानता है का मतलब थोड़ा जानता है, यही तो मतलब है, पूरा नहीं जानता है। अब मानने के लेके कहेंगे तो भी वही बात है। जानने के ऊपर मानना आधारित है ना? जानने पे मानना आधारित है। जी जानता है तो मानता है, जी, बिना जाने भी तो मान लेता है। तो वो तो हम वहां हेतु दे रहे ना, फिर ये पूरा पूरा नहीं जानता है। जो पूरा जानता है वो तो मानता ही है, ये तो एक अंतिम बात हो गई। वेदा ये अध्यासते, जो जानते हैं वो अध्यासते, वो उसके ऊपर स्थिर हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, उसी पर टिक जाते हैं, यानी स्वीकार कर लेते हैं।
ये तो एक बात हो गई पूरी, ये तो पूर्णता की दृष्टि से। अब जहां हम कहते हैं कि मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है, किस संदर्भ में बोलते हैं? इस बात को बहुत तो कहते हैं, ईश्वर है या नहीं है? बोले है। बोले जानते हो ईश्वर को? जानते तो नहीं है। बोले बताओ कैसा है ईश्वर, देखा है, अनुभव किया है? बोले नहीं जी। तो बोले मान रखा है, जाना नहीं है। मान रखा है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, ईश्वर होता है, समाधि होती है, मान रखा है, जानते नहीं है उसके बारे में। यह आलोचना बहुत की जाती है। जो धर्म शास्त्र और इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, करते हैं, इन लोगों की बहुत आलोचना करते हैं कई जने जो इन शास्त्रों को नहीं मानते। बोले ये बोल रहे हैं कि यहां ईश्वर होता है, जानते तो है ही नहीं, बस वैसे ही मान रखा है, वैसे ही मान रखा है। तो वो बहुत आलोचना करते हैं ऐसे लोग, नास्तिक होते हैं जो, इस तरह के लोग बहुत कहते हैं इस बात को कि मान तो रखा है लेकिन जानते नहीं है, बिना जाने मान रखा है। तो बिना जाने भी माना जा सकता है। वहां क्या तात्पर्य हुआ कि उन्होंने सुन लिया कि ऐसा होता है और बस मान लिया, कोई परीक्षा नहीं की, कोई कसौटी नहीं कसी, कोई तर्क उहा युक्ति नहीं लगाई, बस कह लिया ठीक है। अब किसी ने कह दिया कि यहां पर ये भूत रहता है, यहां पर ये देवता रहता है और यहां ऐसा हो गया, कुछ भी बोल दिया और मान लिया उसने। और छोटे बच्चे माता पिता की बहुत सारी बातें कैसे स्वीकार करते हैं? मानते ही तो हैं, तो जान लेते हैं क्या? और बड़े होकर के भी विद्यालयों में जो हम पढ़ते हैं, वैज्ञानिकों की बहुत सारी बातें कैसे हम जान लेते हैं तब मानते हैं या वैसे ही मान लेते हैं? कितनी बातें हम यूं ही मान लेते हैं। एक चंद्रमा पे गए थे वैज्ञानिक, क्या पता है हमारे को, क्या पुष्टि है? हमने जाके देखा, हमने कोई परीक्षण किया, हमने मान लिया। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, हमने माना है या जाना है? अगर उस संदर्भ में कहें तो बोले ठीक है, केवल माना ही तो है, जाना कहाँ है? न देखा है, न कोई अनुमान किया है, बस ठीक है मान लिया उन्होंने कहा और हमने मान लिया शब्द प्रमाण से, ऐसा। लेकिन ये प्रक्रिया तो सभी करते हैं, ये धर्म में ही नहीं, और जगह जो इसकी आलोचना करते हैं वे आपने मान लिया है बिना जाने, उनको ये सारी चीजें कह सकते हैं कि आप जो विद्यालय में पढ़ते हैं ये है वो है, कैसे आपने जान लिया, कैसे स्वीकार कर लिया, कैसे प्रमाण से आपने जाना है? बहुत सारी बातें व्यवहार की, सैकड़ों चीजें एक दिन में हम कह सकते हैं। उसने कहा और उसने मान लिया बिना जाने, उसने कहा इसलिए मान लिया हमने, शब्द प्रमाण को मान के करते हैं। आकाशवाणी पे इतने समाचार हम सुनते हैं और वो बोलते हैं तो हम मान लेते हैं ना। कैसे मान लिया हमने? जाना है क्या उन चीजों को? और कितनी सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं, अखबारों में इतना छपता है, उसको पढ़ के हम मान लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ऐसा है। जाना है क्या हमने? तो ये तो आलोचना करने के लिए केवल आलोचना है, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा करता है प्रारंभ में। जो जानकार हैं, जिनको हम स्वीकार करते हैं कि इन्होंने जान रखा है, उनकी बात को हम मान लेते हैं बिना परीक्षा के। चिकित्सक की बात मान लेते हैं और बहुत सारी बातें मान लेते हैं। हम अपना रक्त परीक्षण कराते हैं, मलमूत्र परीक्षण कराते हैं, उन्होंने कह दिया कि आपको ये रोग है, आप में ये जीवाणु है या तो ये कीटाणु है, आप में इस चीज की कमी है, इसकी अधिकता है, रक्त कम है, हीमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल अधिक है, यूरिया अधिक है, थायरॉक्सिन अधिक है, कम है। उन्होंने कहा और हमने मान लिया। हमने जान के माना है या बस बिना जाने मान लिया है? तो कहे नहीं जी हमने पर्ची पे देखा था, उस पर लिख रखा है तो हमने जाना था। ये पर्ची पे भी तो देखा, वो तो उनका लिखा हुआ है, ये जानना तोड़ना है। क्या हमने देखा है कि परीक्षण में कि रक्त में हमारे ये खून की कमी है या ये है, क्या है, हीमोग्लोबिन कम है, ये अधिक है? कुछ नहीं, न जाने कितनी चीजें। तो लेकिन वो आलोचना कर देते हैं धर्म वालों की कि इन्होंने मान रखा है। आप भी इसी कोटि में आते हैं बहुत सारी चीजों में। ईश्वर को छोड़ दीजिए, ईश्वर को तो आप मानते ही नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मानते हैं, लेकिन आपसे भी पूछने लगे तो वो कह नहीं सकते कि ये कैसी है, क्या है। अब पृथ्वी घूमती है, जानते हैं, मानते हैं? पृथ्वी घूम रही है इतनी तेज गति से, जानते हैं या मानते हैं? मानते हैं। और हम ये भी सोचते हैं कि हम जानते हैं। बोले आपको पता है कि पृथ्वी घूमती है? बोले जानते हो पृथ्वी घूमती है? हाँ जानता हूं मैं। अब तो यही कहेंगे ना, जानते हैं। कैसे जानते हैं?
हमारे को प्रमाणों का पता है, भाई शब्द प्रमाण से जाना है, नहीं शब्द प्रमाण का जिसने अनुमान और प्रत्यक्ष किया है उनके द्वारा कही हुई बात है, वैज्ञानिकों की आप्त बात है, सिद्ध बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इसलिए हम मान लेते हैं। वास्तव में तो नहीं जाना है हमने परीक्षण नहीं किए। ये पृथ्वी घूम रही है, तो ऐसे न जाने कितनी बातें हम मानते हैं बिना जाने, करना ही पड़ता है। अगर यूं कहें कि हर चीज पूरी जाने तब मानेंगे तो जीना दुभर हो जाएगा। हर चीज मैं जानूंगा तब मानूंगा, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जान के मानना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन संभव नहीं है ये कि हर चीज जानेंगे तब मानेंगे। दूसरों का आदर करना ही होता है, दूसरों ने जान रखा है वो बात हम स्वीकार करते ही हैं, करना ही होता है हमारे। लेकिन इन दोनों में एक व्यक्ति ने दूसरे से सुन करके मान लिया है, यानी बिना जाने मान लिया है, और एक व्यक्ति जिसने स्वयं जान लिया है प्रत्यक्ष अनुमान से, अनुमान भी छोड़ दीजिए प्रत्यक्ष से, और फिर वो मानता है, तो इसमें उसका ज्ञान तो श्रेष्ठ माना ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं वही मानता हूं जो जानता हूं, हर छोटी बड़ी चीज के लिए देखें तो। लेकिन कुछ चीजें जो हम कहते हैं कि भाई ये जान लिया है तो मान ही लेगा वो, ये तो ठीक है, जितना जाना है उतना तो मान ही लेगा, और बिना जाना हुआ भी मान लेते हैं। लेकिन जो जान लिया है वो तो मान ही लेगा, माना नहीं है तो इसका मान नहीं रहा है, इसका मतलब है जान नहीं रहा है। हाँ, मानने वाला भी बिना जाने मान सकता है, लेकिन जो मान नहीं रहा है इसका मतलब उसने जाना तो नहीं है। जान लिया है तो मानेगा ही वो अवश्य, वेद ये अध्यास। तो जानना मुख्य है या मानना मुख्य है? जानना मुख्य है। तो विपरीत बोल रहा हूं अभी मैं, वो कहेंगे कि जानने वाले तो बहुत हैं, जानने से क्या होता है, मानना चाहिए। तो वे उपनिषद हैं, या एवं वेद है, या एवं वेद है, या एवं वेद है, न जाने कितनी जगह आता है। तो ये वो जानना है, ये वो जानना है जो पूरा होता है, जिसके साथ मानना तो घटित होता ही है, साथ में ही है। ठीक है जी, यदि ऐसा है तो ये कभी आपने एक बात बोली वो थोड़ी विचित्र लगी। हाँ, अंतिम श्लोक में जो दूसरी पंक्ति है, इसमें कर्णमपि गृह्य निनदम इव नदतु एव अग्निश्च उपज्वलति, जो ये वाक्य यहाँ बोले थे, तो आप बोले कि ये जो अग्नि जल रही है वहां आवाज हो रही है, तो ये अग्नि के जलने जैसी आवाज हो रही है। जी, अग्नि जैसे अग्नि जलती है, कुछ उसे उपमा से समझाया जा रहा है, अभी कैसी आवाज हो रही है, अरे उस जैसी आवाज हो रही है। जी। तो वो जो आवाज के लिए फिर आपने वहां एक चीज और बताई कि यहाँ इससे पता लगता है कि एक चेतन शक्ति है जो यह व्यवस्था कर रही है। तो क्या ऐसा आप मानते हैं? उसी समय वहां वो चेतन शक्ति लेकर के वहां व्यवस्था कर रही है? उस समय व्यवस्था कर रही है ऐसा नहीं है, तो सही वहां पर है, तो सही, ये भी पता लग रहा है कि ये है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो उसी समय वो व्यवस्था कर रही है और उसी समय जला रही है और वो ध्वनि पैदा कर रही है, ऐसा नहीं कहना अभिप्राय। वो है, सब जगह है, ऐसा मैं मानता हूं। उसकी व्यवस्था से ये हो रहा है, ये भी मानता हूं, लेकिन वो उसी समय कर रही है ऐसा नहीं कह रहा हूं। वो ही उसी समय कर रही है, उसकी व्यवस्था से हो रहा है, ये व्यवस्था से भी हम मान सकते हैं उसको। व्यवस्था से हो रही तो वहां ये कैसे पता लगेगा कि चेतन शक्ति अभी वहां विद्यमान है? अभी वहां पर है जी, शब्द प्रमाण से भी पता लगता है। उसके लिए तो और बहुत सारे कारण है, यहां भी सारा बताया, ये इस पुरुष के बाहर भी है, अंदर भी, शरीर में भी और हृदय में भी है, अंदर भी। नहीं, इस हेतु से तो पता नहीं लगेगा ना कि ये व्यवस्था है, हाँ। इसलिए अभी यहाँ चेतन शक्ति विद्यमान मात्र इतना नहीं, मात्र एक चीज से नहीं होता, द्विधाबद्धम सुबद्धम भवती, दो तीन तरह से और कितनी चीजें हैं, इसी के आधार पर थोड़ा ना क्या निर्भर है, केवल उसी पर निर्भर थोड़ा है, और बहुत सारी चीजें हैं, उसके आधार पर हम निश्चय करते हैं कि ये ऐसा है। तो ये एक सहायक है, एक साधन के रूप में, एक तत्व थोड़ा सा वहां पर कह सकते हैं कि चूंकि ये यहां हो रहा है और इससे उसका पता लग रहा है, इसकी पृष्ठभूमि को तो हम देखना ही पड़ेगा। यहां नहीं कहा गया है, लेकिन पृष्ठभूमि हमें माननी होगी कि जब ये हो रहा है तो कोई ना कोई व्यवस्थापक है, ये हम पहले स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन अब कह रहे हैं कि देखो हाँ ये है तो कुछ ना कुछ है, इस मकान में बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ है यहां पर। अब ये कैसे निर्णय करते हैं, उससे पहले हम कुछ जान चुके हैं, पहले हमारे को आधार है, तो नहीं ये बिजली जल रही है तो कोई ना कोई है यहां पर। तो क्या कि ये कोई जरूरी है क्या कि बिजली जले तो वहां हो ही, दूसरी जगह भी हो सकता है, वो नहीं हो ही नहीं अंदर,
भाई हो सकता है उस समय नहीं हो, मनुष्य के संदर्भ में कह रहा हूं, लेकिन उसका कोई जलाने वाला तो है, व्यवस्था करने वाला। और परमात्मा का तो हमें पता है कि सब जगह है, शास्त्रों से पता ही लग रहा है हमारे को, और दूसरे हेतु हैं, इसलिए वहां पर उसका अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है। तो ये उसका देखना और सुनना, वैसे वो देखा सुना नहीं जाता, लेकिन इन माध्यमों से कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि हम उसको देख रहे हैं और उसको सुन रहे हैं। तो बहुतों की अपेक्षा रहती है कि परमात्मा को देखें और सुने, वैसे तो देखा सुना नहीं जा सकता उसको, तो ये देख लो, यही उसका देखना और सुनना है, इसी रूप में उसको स्वीकार कर लें। तो ये बात यहां आज इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सादर विवाद है।